हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ संदर्भ कई बार अपने साथ व्यापक दायरे की जटिलताओं की व्याख्या का अवसर मुहैया कराते हैं। स्टॉप। हाल ही में अनूठी शैली में बना व्यंग्यात्मक मगर पराविज्ञान पर आधारित एक हास्य कार्यक्रम देखना हुआ। स्टॉप। हालांकि ज़्यादा नहीं देख सकी लेकिन उसके एक दृश्य ने हमारे जीवन की एक बड़ी समस्या को समझने में बहुत मदद की। स्टॉप। दृश्य कुछ यूँ था कि बहुत सारे पिशाच अपने बंगले की बैठक में कॉफ़ी पीते हुए एक दूसरे से अपने अनुभव अपनी उपलब्धियां साझा कर रहे होते हैं। स्टॉप। खुशनुमा उत्सवी माहौल कक्ष में फैला हुआ होता है। स्टॉप। अचानक एक सामान्य सा दिखता व्यक्ति उस कमरे में दाखिल होता है तो वहाँ सन्नाटा छा जाता है। स्टॉप। बाकी के सभी पिशाच सहम जाते हैं और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगते हैं। स्टॉप। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि उन पिशाचों में भी वह कौन सा सामान्य सा प्रतीत होता पिशाच रहा होगा जिसके प्रकट होते ही बाकी सब ने उससे दूरी बनाना बेहतर समझा। स्टॉप पैरा। दरअसल इस प्रतीकात्मक कथा में मनुष्य की वह प्रवृत्ति छिपी दिखाई देती है जब अतिरिक्त नकारात्मकता और दुर्भावनाओं से भरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से भले लोग इधर उधर छिटकने लगते हैं। स्टॉप। हमारे जीवन में अक्सर हमारा सामना ऐसे कई लोगों से होता रहता है जो नकारात्मक ऊर्जा का बोझ लिए आमतौर पर यहाँ वहाँ कहानी के पिशाच की तरह विचरते रहते हैं। स्टॉप। इनके साथ कुछ देर बैठकर बात करने से ही हमारा मनोबल आत्मबल धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टॉप। अधिक प्रभाव में आने पर हम अवसाद में भी डूब सकते हैं। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे होते हैं। स्टॉप। अक्सर वे कड़वा सच बोलते हैं जिससे उबरने के लिए सामने वाला व्यक्ति या तो प्रयासरत होता है या फिर असहाय। स्टॉप। जीवन में संपूर्णता केवल कमजोरियों को खत्म करने से ही नहीं आती है। स्टॉप। कमियों कमजोरियों को जान समझकर उनसे जूझते संघर्ष करते हुए हौसले से आगे बढ़ते रहने से भी व्यक्तित्व निखरता है। स्टॉप। जीवन का कैनवास बहुत विशाल और बहुआयामी है। स्टॉप। वह सभी को अवसर देता है अलग अलग रंगों को बिखेरने का। स्टॉप। सच यह है जीवन चित्र का वास्तविक सौंदर्य उसकी पूर्णता और समग्रता में ही नजर आता है और यही मायने भी रखता है। स्टॉप पैरा। कहा जाता है कि निंदक को हमेशा अपने करीब रखना चाहिए। स्टॉप। यकीनन जब हमें अपनी कमजोरियों की जानकारी होगी तभी हम बेहतर कर सकेंगे। लेकिन ऐसी निंदा जो हमें केवल हतोत्साहित कर रही हो हमारे आत्मविश्वास को कम कर रही हो हमारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख कर हमें दुर्बल बना रही हो जरूरी नहीं कि वह सबके लिए लाभदायक हो। स्टॉप। ईमानदार निंदक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। स्टॉप। जो व्यक्ति दूसरों को उनकी कमजोरियों से अवगत कराता है उसके भीतर उस कमजोरी से उबरने का रास्ता और सामने वाले को कमजोरी पर फतह हासिल करने का उत्साह देने का हुनर भी
उसमें होना आवश्यक है। स्टॉप। यह सामर्थ्य नहीं होने पर वह व्यक्ति बीमार कुंठाग्रस्त व्यक्ति कहा जाएगा, जिसे हमारी सकारात्मक रोशनी से कोई तकलीफ हो सकती है। स्टॉप। इसके समांतर अक्सर देखा गया है, किसी के कटु वचन कहने पर हम उदास हो जाते हैं। स्टॉप। उन शब्दों को अपने मन में गहरे उतार उस तकलीफ का बोझ हमेशा ढोते रहते हैं। स्टॉप। शब्दों की विशेषता ही यह है कि वह सहृदय व्यक्ति में गहरे उतरते हैं और लंबे समय तक उनका प्रभाव मन पर बना रहता है। स्टॉप। काश कि हम इतने निपुण बन सकें कि निरर्थक शब्दों विचारों को मन के भीतर पहुंचने से पहले ही अमान्य घोषित कर सकें। स्टॉप। पर होता अक्सर यह है कि हमें हमारे लिए कहे गए कटु वचन ज़्यादा ईमानदार लगते हैं। स्टॉप। फिर हमारे जीवन का सारा उजाला हमें धोखे सा प्रतीत होने लगता है। स्टॉप। दूसरों के द्वारा दिए गए नकारात्मक विचार ही हमें परिभाषित करने लगते हैं। स्टॉप। फिर नकारात्मकता प्रभावशाली हो जाती है और उसके सामने हम मानसिक रूप से इतने दुर्बल हो जाते हैं कि हमारी सारी उपलब्धियां खुशियां दूसरों के कुछ शब्दों मापदंडों से प्रभावित होने लगती हैं। स्टॉप। अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए हमें ढूंढना होगा वह जरिया जिसके द्वारा हम खुद को सकारात्मक और संतुलित बनाए रख सकें। स्टॉप। इस क्रम में डायरी लेखन खुद को समझने का एक बेहतर रास्ता है। स्टॉप। जब हम खुद से बात करते हैं तो हमें किसी और की नकारात्मकता से खासा फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉप। जीवन में उद्देश्य स्पष्ट लक्ष्य होना हमें अवसाद से दूर रखता है। स्टॉप। हमारे पास हताश होने का समय और ऊर्जा नहीं होती कि रुक कर उन बातों पर विचार करें जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए निरर्थक हैं। स्टॉप। जब भी हमारा सामना ऐसे लोगों से हो जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा या हमारी खुशियों को अपने विचारों से कम करने के लिए आतुर हों, तब हमें वह बने रहना चाहिए, जो हम असल में हैं। स्टॉप। हमें अपने व्यवहार, भाषा, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उस विपरीत समय में भी बरकरार रखना चाहिए। स्टॉप। खुद को कमज़ोर, दोषी महसूस नहीं करते हुए प्रयास करना चाहिए कि हम और मजबूत बन सकें। स्टॉप। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम डर से खुद को डराकर उसे और बड़ा करते जाए या फिर अपने व्यक्तित्व को साहस, परिपक्वता, सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ाकर डर को काफूर कर दें। स्टॉप। आम नागरिकों के हित की आवाज़ बुलंद करने पर ही राजनीतिक बुलंदियों को छुआ जा सकता है। स्टॉप। इसमें यह आवश्यक नहीं कि आवाज़ उठाने का कोई सार्थक परिणाम आए ही आए। स्टॉप। बस आसपास ही नहीं, बल्कि दूर दराज तक यह संदेश जाना चाहिए कि आप जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टॉप। राजनीति की प्रचलित परंपरा में हमारे नाम के आगे जब तक संघर्षशील या जुझारू का तमगा नहीं लग जाता, तब तक कोई हमें गंभीरता से लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। स्टॉप। दरअसल राजनीति में जो दिखता है, वही बिकता है। स्टॉप। जो बहुचर्चित हो जाता है, उसी का
बाजार गर्म रहता है। स्टॉप। राजनीति में समय, श्रम और धन के निवेश में व्यापार बुद्धि आवश्यक होती है। स्टॉप। सवाल यह नहीं होता कि कोई राजनीतिक शख्सियत विख्यात है या कुख्यात, बस वह चर्चा में बनी रहनी चाहिए। स्टॉप।